एक ऐसी लड़की जिसे YouTube का वाई तक नहीं था पता, आज उसके 5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। 0 से 5 लाख का सफर और उसकी कहानी सुनाऊंगी अपनी जुबानी। ये रहा मेरा सिल्वर प्ले बटन। ये तो मैं आपको दिखाई दूंगी, लेकिन आपके लिए एक सरप्राइज है। गेस करें क्या होगा? बहुत बड़ा सरप्राइज है। सोचें थोड़ा क्या होगा। चले मैं आपको बता ही देती हूँ कि क्या सरप्राइज है। मैं एक ऐसी आम सी लड़की थी जिसे YouTube का वाई तक नहीं था पता। एक वीडियो अपलोड किया था बिना किसी सोच के, बिना किसी उम्मीद के। इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि 100 सब्सक्राइबर्स भी होंगे। पर आज मेरे पास ये सिल्वर प्ले बटन, जो कि मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे मिल गया था। लेकिन मैंने ये सोचा था कि जब मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे तो मैं आपके सामने फेस टू फेस इसे रिवील करूंगी और इसकी अनबॉक्सिंग करूंगी। अच्छा, ये मेरा पहला अवार्ड है। मुझे आज से पहले कोई भी अवार्ड नहीं मिला, ना स्कूल में कोई अवार्ड मिला, ना किसी कंपटीशन में। ठीक है, तो हमेशा से ख्वाहिश होती थी कि मुझे कोई ऐसा यूनिक सा अवार्ड मिले जो बहुत कम लोगों को मिलता है। अच्छा, जब भी रिजल्ट वाले दिन मैं घर जाती थी तो खाली हाथ जाती थी। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स को अवार्ड्स मेडल्स मिलते थे, लेकिन मुझे नहीं मिलता था। तो मैंने अपनी अम्मी को एक बात कही थी, अम्मी मुझे एक दिन ऐसा अवार्ड मिलेगा जो मेरी किसी दोस्त के पास नहीं होगा। तो वाकई जो है मुझे एक ऐसा अवार्ड मिला है जो मेरी किसी दोस्त के पास नहीं है। चलिए अब सिल्वर प्ले बटन को खोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये हटाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कार्ड्स हैं। पहले देखते हैं, ये कॉन्ग्रेचुलेशन वाला कार्ड आ गया। उसके बाद ये एक बटन्स का कार्ड है। ठीक है, एंड देन हमारे पास है ये अप्रिसिएशन वाला सर्टिफिकेट जो यूट्यूब की तरफ से आपको मिलता है। ठीक है, अब मेन जो हमारा अवार्ड है ना, वो है ये। बिस्मिल्लाह करेंगे और इसे खोलते हैं। ये देखें जनाब। ठीक है, और मैं आपको बैक साइड से भी दिखाती हूँ। ये इस तरह से दिखता है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसके ये होल नजर आ रहे हैं, इससे आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। ये देखिए। अच्छा जी, तो अब YouTube जर्नी को शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेरी YouTube की जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से 5 साल पहले, 2021 में। तो एक वीडियो बनाया था। अच्छा, मेरा वीडियो बनाने का मकसद कुछ ये था कि मैं जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करती थी मेकअप का, तो मैं हमेशा यूट्यूब पे उसको सर्च करती थी और रिव्यू सीखती थी। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता था, बहुत लोग ना एक गंदी चीज को भी बहुत अच्छा कह देते थे, हाँ बहुत अच्छा है, रिकमेंडेड है, ले लो। और इस तरह से मैंने अपने पता नहीं कितने पैसे बर्बाद किए थे। तो जब ये चीजें मैंने देखी तो मैंने कहा कि मेरे पास भी तो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, मैं क्यों ना इनकी रिव्यू बना लूं, मैं क्यों ना बताऊं कि भाई ये चीज अच्छी है, अच्छी नहीं है। तो इसी मोटिव को लेकर ना मैंने एक वीडियो बनाया। वीडियो मेरा था काशीज के प्रोडक्ट्स पे। मेरे पास काशीज के लैशेस थे। ठीक है, और एक था मेरे पास उनका पेन लाइनर, वो जो एडहेसिव वाला होता है वो वाला। ठीक है, सो मैंने क्या किया, मेरा ये फोन था Honor 8X। ठीक है, मेरे पास कोई आईफोन नहीं था, मेरे पास कोई महंगा वाला मोबाइल नहीं था। ये मोबाइल मैं यूज करती थी और बिना किसी बैकग्राउंड का फिक्र किए, कुछ भी मैंने नहीं देखा था। मैंने जस्ट हाथ में प्रोडक्ट पकड़ी थी और इस तरह से मैंने कैमरा को पकड़ा था और वीडियो बनाना स्टार्ट की। अच्छा, उसी वक्त ही वीडियो बनाई, उसी वक्त ही उस वीडियो को एडिट किया। इन शॉर्ट पे वाटर मार्क वगैरह कुछ भी रिमूव नहीं किया था। उसके अलावा उसी वक्त ही वॉइस ओवर, उसका टेढ़ा मेढ़ा जो भी मुझे बात करना आ रही थी मैंने की, और फिर उसको अपलोड भी कर दिया। ना मैंने कोई थंबनेल लगाया था, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि यूट्यूब पे किस तरह से वीडियो अपलोड करते हैं। मैंने तो बस देखा देखी काम शुरू किया था। अच्छा, और एक दूसरी बात ये कि मैं ना हमेशा खुद को एक आम सी लड़की कहती हूँ, हमेशा आम सी लड़की कहती रहती हूँ। तो मैंने अपना जो नाम था ना यूट्यूब चैनल का, वो रखा था एन ऑर्डिनरी गर्ल। अच्छा, ये नाम फिर मैंने बाद में चेंज कर लिया था क्योंकि इस नाम से कोई और भी थी, तो इस वजह से फिर मैंने नाम जो अपना चेंज कर लिया था वो था एन ऑर्डिनरी गर्ल, जो कि मैंने बाद में चेंज कर दिया था एक्सप्लोर विद हिरा के नाम से, जो कि ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड साहब ने सजेस्ट किया था। अच्छा, वो जो मेरी काशीज वाली वीडियो थी ना, वो तो मैंने अपलोड कर दी थी। अब अपलोड करने के बाद उस पे कोई एक आधा व्यूज आ गया, क्योंकि उस वक्त जो है ना काशीज के जो मेकअप प्रोडक्ट्स थे वो नए नए आ रहे थे और लोग बहुत खरीद रहे थे और रिव्यूज भी काफी देख रहे थे। तो मेरी भी उस वीडियो पे जो ना कुछ व्यूज आ गए थे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने एक आधी और वीडियो भी बनाई, क्योंकि मेरे पास सामान थे और मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग करती होती थी, जितनी भी पॉकेट मनी मिलती थी सारी उड़ा देती थी। तो ये वीडियोस बनाने के बाद मैंने जो है ना बस छोड़ दिया यूट्यूब ना, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। हर चीज अवेलेबल थी, पैसे मिल रहे थे, किसी चीज की जरूरत नहीं थी, जिंदगी बड़ी अच्छे से गुजर रही थी। कभी ये नहीं सोचा था कि भाई जरूरत भी पड़ेगी यूट्यूब। एक बात बताऊं, मैं शुरू से जब मैं छोटी होती थी ना, मुझे हमेशा से ये शौक होता था
कि मेरे पास ना अपने पैसे हो। एम था कि मेरे पास अपना पैसा हो, मैं खुद कमाऊं। हाँ, पैसे कमाने का शौक था, लेकिन ये था कि कभी कोई नौकरी मिल जाएगी इसको इस तरह से, ठीक है। खैर उसके बाद कुछ यूं हुआ कि 2021 में 16 अगस्त के दिन मेरे अब्बू की नौकरी चली गई। कोई सुप्रीम कोर्ट का मामला था, उसमें मेरे अब्बू की जॉब चली गई। 16,000 लोग थे जिनकी नौकरियां गई थी, उसमें मेरे अब्बू भी थे। अब ये एक ऐसी चीज थी जिसने हमारी पूरी जिंदगी को हिला के रख दिया था, ठीक है, एकदम से। फिर क्या हुआ कि जब मेरे अब्बू की जॉब चली गई ना, तो मेरे अब्बू ने एक बात कही। उस वक्त ऑनलाइन जो है ना वो कमाने का आ गया था शऊर लोगों के अंदर। तो मेरे अब्बू ने कहा कि हिरा जो है ना वो देख लेगी, हिरा अपना देख लेगी। तो जब अब्बू ने ये चीज बोली ना कि हिरा तो अपना देख लेगी, तो मुझे ऐसा लगा किसी ने यहाँ पे किसी ने प्रेशर रख दिया है। हालांकि ना मैं कोई खास वीडियोस बना रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, मतलब कुछ भी नहीं था यार। तो किस तरह से वो कह सकते थे कि हिरा तो अपना देख लेगी, हिरा तो अपना ऑनलाइन कर लेगी, मतलब ना अपना गुजारा वो खुद कर लेगी। इस तरह से उनको था कि उनकी बेटी अपने लिए कर लेगी, कि उनको अपनी परवाह नहीं थी कि ये हमें देगी या क्या नहीं। उनको ये था कि अपना तो कर ही लेगी। तो जब ये चीज हुई ना, तो मुझे लगा कि भाई अब तो इन्होंने कह दिया, अब इनके दिमाग में है, तो वाकई हीरा अब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। फिर जो है मैंने YouTube पे वीडियोस प्रॉपर बनाना स्टार्ट की, लाइक इसी मोबाइल के साथ, बिना किसी बैकग्राउंड के। बैकग्राउंड मेरे पास नहीं होता था। समटाइम्स अपनी अम्मी की चादर बिछा ली, समटाइम्स कोई काला दुपट्टा बिछा लिया, टोट के रिव्यूज और ये सारी चीजें जो है वो मैं बताती रही थी। अच्छा, पीछे एक बात ये हुई थी कि मेरा जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उस पे 3.3 के जो है वो व्यूज आ गए थे, और मेरे लिए तो 100 व्यूज भी बहुत बड़ी बात थी। तो उस वीडियो पे 3,000 व्यूज आ गए थे, तो एक मोटिवेशन मिल गई थी कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं। तो अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, आप लोग जो है जब भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो फौरन से लिंक भेजते हैं, भाई ये लो लिंक और सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो। मैंने अपने घर में किसी को भी नहीं बताया था, किसी को भी नहीं पता था कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल है। मेरी अम्मी को भी नहीं पता था। सोचे एक ही घर में रहते थे, ना बहन को ना अम्मी को, किसी को भी नहीं पता था। जब उस वीडियो पे मेरे व्यूज आना स्टार्ट हुए थे तो एक आधी फ्रेंड को मैंने बताया था, उसके अलावा मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी है। सो आप भी जब भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें तो इस तरह से ढंढोरा नहीं पीटा करें कि हाँ भाई हमने ये काम किया, अब जाओ सब्सक्राइब करो, इस तरह से नहीं। मुझे तो ये चीज अच्छी नहीं लगती कि मैं जबरदस्ती किसी को अपनी वीडियोस दिखाऊं। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं किसी को जबरदस्ती बोलूं कि तुम मेरी वीडियोस देखो, तो मुझे तो ये चीज अच्छी लगती नहीं थी। मैं कहती थी जिसने देखना होगा देखेगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। मैं ऐसी बंदी थी, एक काम स्टार्ट कर दी थी, फिर वो छोड़ देती थी, फिर अगले पे मूव करती थी। तो ऐसा ऐसा वीडियोस बनाना शुरू की, और मैं जो है ना बिल्कुल रेगुलर होके वीडियोस बनाती थी। मतलब हफ्ते में मेरी 3 से 4 वीडियोस तो लाजमी आती होती थी, क्योंकि मैंने काफी चीजें जमा की हुई होती थी। शुरू में मैं रिव्यूज के ही वीडियोस बनाती थी, तो आहिस्ते आहिस्ते मैं वीडियोस बनाती गई, लेकिन रिस्पॉन्स जो था ना वो जीरो था। कभी 1 व्यू आ गया, कभी 2 व्यू आ गया, इस तरह से ही मामला चल रहा था। और आहिस्ते आहिस्ते इसी तरह से मामला चलते रहे। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3, इस तरह से टाइम गुजरता गया और जीरो रिस्पॉन्स था मुझे। अच्छा, वीडियोस जो है वो रिव्यूज की, स्किन केयर की, इस तरह की बनाती होती थी। लेकिन उसके बाद मेरे सामने ना एक चैनल आया था, उस चैनल का नाम था अनम एहसान। अनम एहसान मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड नाउ। तो उस लड़की के जो है ना मैंने वीडियोस देखी और उसके थंबनेल्स मैंने देखे, हर चीज मैंने देखी, इतनी अच्छी थी। और उसके वीडियोस वायरल पे वायरल जा रहे थे, ठीक है। उसने स्टार्ट मुझसे बाद में किया था, लेकिन वो वायरल हो रही थी, ठीक है। जब आपके साथ कोई स्टार्ट करे या आपके बाद कोई स्टार्ट करे और वो वायरल जा रहा हो, तो आपको कुछ अजीब सा लग रहा होता है, जेलसी होती है, ठीक है। सो मैं हमेशा ये सोचती होती थी कि कैसी होगी, बिल्कुल अजीब सी होगी, रूड सी होगी, इसके वीडियोस पे लाखों व्यूज आ रहे हैं दिनों के अंदर। तो जब मैंने उसके थंबनेल देखे, उसके वीडियो बनाने का तरीका देखा, तो मैं बहुत इंस्पायर हुई, ठीक है। एक इंस्पिरेशन मुझे मिली कि हाँ भाई हम हाथों पे भी ये सारी चीजें सिखा सकते हैं जो हमें सीखी नहीं है, ठीक है। तो एक इंस्पिरेशन मेरी रही अनम, जिसकी वजह से मेरे थंबनेल की गेम थोड़ी बेहतर हुई, ठीक है। उसके थंबनेल्स को देखा तो मैंने जाना कि हाँ भाई थंबनेल इस तरह से भी बताए जा सकते हैं, ठीक है। तो थंबनेल की गेम जब मेरी स्ट्रॉन्ग हुई ना, तब मैंने एक विजिबल चेंज देखा अपने वीडियोस के व्यूज के अंदर। आपकी वीडियो चाहे जितनी भी अच्छी हो, अगर उसका थंबनेल अच्छा नहीं बना हुआ, आपकी वीडियो वेस्ट है।
क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपकी वीडियो के अंदर आखिर है क्या, आपने क्या बताया है। रिव्यू और स्किन केयर से अब मैं मेकअप की वीडियोस बनाने पे आ गई थी, बेस वगैरह के हैक्स और ये सारी चीजें मैं बताती थी। अब इतना करते करते मुझे 1 साल तकरीबन हो गया था और मेरे 500-600 सब्सक्राइबर्स थे, और उसके अलावा जो ना वॉच टाइम मेरा बहुत ज्यादा रहता था। मतलब 1 साल होने वाला था, ना मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था और ना ही मेरे सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे। अब यूट्यूब पे मेकअप की वीडियोस बनाने के बाद ना थोड़ी बहुत मुझे ग्रोथ दिख रही थी और मेरे सब्सक्राइबर्स भी आ रहे थे। ठीक है, कि मैंने ना अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह पाक, मैं ना हमेशा ऐसी होती थी कि जब भी किसी काम में मुझे दिखता था ना कि अब यहाँ से नहीं आ रहा आउटकम कुछ, तो मैं उस काम को छोड़ देती थी। तो मुझे ना अपनी इस पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा जो ना वो डर लगता था कि कहीं मैंने अब यूट्यूब का काम शुरू किया, मैं इसे भी ना छोड़ दूं। तो मैं रातों को ना रोया करती थी, मेरे व्यूज वगैरह तो नहीं आते होते, तो मैं रातों को रोया करती थी कि अल्लाह पाक मुझे ना इस काम में मतलब ऐसे स्टिल रखना कि मैं इसको छोड़ू ना, क्योंकि मैं हमेशा जो भी काम स्टार्ट करती थी तो मैं उसको आधे में छोड़ देती थी। तो मुझे अपनी इस पर्सनालिटी से बड़ी चिढ़ आ चुकी थी। मैं कहती थी कि मैं यूट्यूब को अब नहीं छोड़ सकती। उसके बाद अब यूट्यूब पे तो मैं काम कर ही रही थी। अभी इस दौरान जो है ना मेरे अब्बू की नौकरी भी उन्हें वापस मिल गई, लेकिन मैंने यूट्यूब से 1 रुपया नहीं कमाया। ठीक है, इस जो सख्त सिचुएशन में वो जो मैं काम करती होती थी ना यूट्यूब पे, उसके साथ साथ ये था कि यूट्यूब से तो मैंने कुछ भी नहीं कमाया सिवाय सबर के। मैंने और कुछ भी नहीं सीखा था। यूट्यूब जो ना सबर का दूसरा नाम है, मैं ऐसे कहा करती थी जब मैं स्ट्रगलिंग फेज पे थी ना, तब मैं ऐसे कहती थी सबर का दूसरा नाम यूट्यूब है। तो यूट्यूब से मैंने कोई कमाई नहीं की, मेरे अब्बू को नौकरी भी वापस मिल गई। अब हुआ कुछ यूं कि हम लोग उम्रा पे भी चले गए, और मैं इतनी ज्यादा कंसिस्टेंटली काम करती थी यूट्यूब पे कि मैं अपनी 5-5, 6-6 वीडियो शेड्यूल करके जाती थी उम्रा पे। ठीक है, सो यूट्यूब पे अपनी वीडियोस डाल के गई और वहां पे गई, और वहां मैंने एक दुआ की थी कि अल्लाह पाक इस बार तो मैं जो है आई हूँ अपने अब्बू के खर्चे पे। ठीक है, वैसे तो अल्लाह ने बुलाया था, जाहिर सी बात है, लेकिन अब्बू के खर्चे पे आऊँ। लेकिन अल्लाह जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ ना, अब मुझे इतना काबिल बना लेना कि मैं खुद के पैसों से आ सकूँ। तो ये दुआएं मैंने की थी। वहां से मैं वापस आ गई और फिर मैं वीडियोस मैंने डालना स्टार्ट की। तो मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे 1-2-2-3-3 दिन में 100-100 व्यूज नहीं आते थे ना, अब वो मेरे व्यूज कुछ आना स्टार्ट हुए थे। और बीच में कुछ मैंने ऐसी वीडियोस बनाई थी जो मेरी 10-10, 20-20, 30-30 हजार तक चली गई थी। पुरानी वीडियोस भी जो थी ना वो मेरी चली गई थी। तो इस तरह से थोड़ा सा ट्रैफिक मेरे चैनल पे आना स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद जो है मैंने अपना उम्रा का ब्लॉग भी जो था वो भी डाला था। ठीक है, यूट्यूब पे उसमें बिल्कुल भी व्यूज नहीं आए थे। फिर तो मैं इतनी डिसहार्ट हो गई थी कि बस भी नहीं, कोई 12-13 व्यूज आए थे उसके पूरे दिन में। और मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग थी ये बात कि दूसरे वीडियोस पे तो चलो थोड़े बहुत व्यूज आ ही जाते, इस पे क्यों नहीं आए। खैर, उसके बाद जो मेरी लाइफ का, जो मेरे यूट्यूब का टर्निंग पॉइंट था ना, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा, वो टर्निंग पॉइंट ये था कि इतनी वीडियोस डालने के बाद कुछ वीडियोस जब मेरी वायरल भी हुई थी, लाइक वायरल ऐसे 10-20 हजार, तो मेरा चैनल जो ना वो मोनेटाइज हो गया था। लाइक मेरे 1,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए थे और मेरे 4,000 घंटे का जो वॉच टाइम था वो पूरा हो गया था। ठीक है, अच्छा, मेरे व्यूज तो इतने आते नहीं होते थे कि मैं कुछ कमा सकूं। मैं हमेशा ये सोचती होती थी कि ये $100 बनेंगे कैसे। मेरे तो मुश्किल के 100 व्यूज, 200 व्यूज नहीं आ रहे होते एक वीडियो के अंदर, ये कैसे बनेंगे। तो मोनिटाइजेशन के लिए अप्लाई कर लिया। उसके बाद जो है भाई अल्लाह अल्लाह करके मेरे $10 बने। बहुत मेहनत के बाद $10 मेरे बने। ठीक है, मेरे जो फर्स्ट $10 थे, उसके बाद जो है वो एडसेंस ये पिन, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए एक पिन आपके घर पे आता है। ठीक है, आपके पोस्टल एड्रेस पे आता है यूट्यूब की तरफ से। ठीक है, गूगल एडसेंस की तरफ से। तो ये है वो मैंने संभाल के रखे हुए हैं। ठीक है, ये इसके अंदर एक पिन आता है, वो हमने वहाँ पे लगा दिया था, तो हमारा एड्रेस हो गया था वेरीफाई। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने ना एक वीडियो का आइडिया बहुत पहले से सोचा हुआ था कि जो है ना मैं हाइलाइटर हैक्स पे वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, हाइलाइटर हैक्स पे वीडियोस बनाऊंगी, और मैंने थंबनेल भी बहुत पहले से सोचा हुआ था कि मैं इसका थंबनेल ना कुछ इस तरह से डिजाइन करूंगी, कोई अच्छी सी ब्राइट ढूंढूंगी और इस तरह से हाइलाइटर का प्रोडक्ट इस तरह से लगा के, ये सारी चीजें मैंने सोच के रखी थी। ठीक है, तो फिर हुआ कुछ यूं कि मैंने वो हाइलाइटर की कोई 7-8 हैक्स से वो मैंने बताया, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, मैंने थंबनेल उस तरह से बनाया जिस तरह से मैंने सोचा था, वो बना के वीडियो मैंने लगा दी यूट्यूब पे। अब इत्तेफाक ये था मैं 7 बजे वीडियो लगाती होती थी और 7 बजे हमारे यहाँ ना लाइट बंद होती थी और 8 बज आती थी। तो मैंने वीडियो लगा दी तो लाइट हो गई बंद। अब मेरी आदत होती थी फौरन से यूट्यूब स्टूडियो खोलूं, फौरन से यूट्यूब स्टूडियो खोलूं, और व्यूज सारा दिन में देखती रहती थी, सब्सक्राइबर्स में सारा दिन देखती रहती थी कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े नहीं बढ़े। तो इसी तरह से ना मैंने वो वीडियो डाला और लाइट चली गई।
लाइट चली गई तो उसके बाद मुझे हो रहा था कि पता नहीं मेरे वीडियोस पे व्यूज आए नहीं है। मुझे ये था कि अब लाइट आई है, लाइट आई जैसे ही मैंने कहा 100 व्यूज आ गए होंगे, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करी थी कि 100 व्यूज आएंगे उस वीडियो के अंदर ना। मुझे वो इतनी अच्छी लग रही थी कि 1 घंटे के अंदर ना 100 व्यूज तो आ जाएंगे पक्का। तो मैं इस तरह से सोच रही थी। तो क्या हुआ, जब लाइट आई और मैंने वो वीडियो मतलब ऐसे यूट्यूब स्टूडियो खोला और देखा तो उस वीडियो पे जो है ना, पहली बार मेरी वीडियो 1000 व्यूज क्रॉस कर गई विद इन 1 आवर। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मतलब समझ लें कि मेरे YouTube का जो वो टर्निंग पॉइंट था ना, मतलब ये था कि 1000 व्यूज 1 घंटे के अंदर। वो देखते देखते उस पे इतने व्यूज, इतने कमेंट्स, इतने लाइक्स, इतने सब्सक्राइबर्स मुझे मिलना स्टार्ट हो गए उस एक वीडियो से। उस वीडियो पे जो है ना आज मेरे 4.4 मिलियन व्यूज हैं। ठीक है, 3 साल पहले अपलोड किया था 7 अमेजिंग हाइलाइटर हैक्स के नाम से। तो उसके बाद जो है ना, अच्छा इसी दौरान जो है ना मेरे अब्बू की जो जॉब लग गई थी, तो मैंने अपना मोबाइल जो है वो अपग्रेड कर लिया था। मोबाइल मैंने बाय किया था ये iPhone 11 Pro। ठीक है, इस पे मैं आ गई थी। सो थोड़ी सी कैमरा क्वालिटी बेटर हो गई थी। बाकी बैकग्राउंड अगर आप कहते हो ना कि बहुत नॉर्मल होता था, चार्ट पेपर वगैरह भी मैं यूज कर लेती थी, सफेद, कभी ब्लैक, कभी पर्पल, तो डिफरेंट वो चार्ट पेपर भी जो है ना वो मैंने बाय करके रखे होते। ज्यादातर मैंने सफेद कलर के चार्ट पेपर बाय किए होते थे जिसके ऊपर मैं वीडियोस बनाती थी। वो अक्सर खराब हो जाते थे बेस वगैरह की वीडियोस पे, तो फिर मैं नया यूज करती थी। सो हर वीडियो पे एक चार्ट पेपर मेरा लग जाता था। अच्छा, फिर उस वीडियो के अंदर ना मेरे एक दिन के अंदर 35,000 व्यूज आए थे। अब आप सोचें कि एक बंदी जिसके 100 व्यूज भी पूरे नहीं आते हो, उसके लिए 500-600 व्यूज भी बड़ी बात होगी। उसके वीडियो पे 30-35 हजार व्यूज आया, कितनी बड़ी बात होगी। तो इस तरह से मेरा वॉच टाइम भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। जाहिर सी बात है, वॉच टाइम बढ़ेगा, व्यूज आएंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। मुझे लगता था कि मैं $100 नहीं कर पाऊंगी, वहां पे फिर अल्लाह ने वो भी कर करके दिखाया जो मुझे, जिसकी मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं रखती थी। इस हाइलाइटर वाली वीडियो के बाद मैंने एक बेस के ऊपर, डेली वेयर बेस के ऊपर वीडियो बनाया। अच्छा, वो वीडियो भी मेरा वायरल हो गया और वो वीडियो 1 महीने से भी कम टाइम में 1 मिलियन व्यूज पे चला गया था। फिर इस तरह से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए, 10-20 हजार मेरे सब्सक्राइबर्स इसी तरह से हो गए थे। फिर मैंने ये वो सारी वीडियोस बनाई थी। इवन एक बार तो मुझे बुखार डेंगू वाला बुखार भी हुआ था, तब भी मैं वीडियोस बना रही थी और मैं अपलोड कर रही थी। ठीक है, तो फिर इस तरह से जो है ना मेरी वीडियोस वायरल होती गई। अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने बनाई थी उस दौरान, तो मेरी वीडियोस काफी ज्यादा चली थी। अच्छा, ये जो है ना कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, ये 2 साल के बाद हुआ था। यूट्यूब को स्टार्ट करने के 2 साल के बाद ये सारी चीजें मुझे देखने को मिल रही थी, कोई 1-2 दिन के अंदर नहीं। आप लोग तो 2 दिन वीडियोस बनाते हो, तीसरे दिन आप गिव अप कर लेते हो कि नहीं अब तो हम जो है ना वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे व्यूज ही नहीं आ रहे। फिर मैंने पूरा 2 साल बिना किसी पैसे के, बिना किसी एप्रिसिएशन के काम किया ना। मुझे कोई अप्रिशिएट, मेरे पास मुझे कमेंट्स आते ही नहीं थे। ठीक है, लोग मुझे अप्रिशिएट करते ही नहीं थे, ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते थे। मेरा ये दुख होता था, ना मुझे कोई सब्सक्राइब कर रहा है, ना ही मुझे कोई अच्छे कमेंट कर रहा है। सो ये सारी चीजें जो मुझे मिल रही थी ना, ये मेरे सब्र का फल था। दूसरा, मेरी जो मेहनत थी, लगातार कंसिस्टेंटली मैंने जो काम किया था ना, वो उसका था। शुरू से ना एक ख्वाहिश थी मेरी, वो थी मेकअप सिखाना। ठीक है, तो मैंने ना सोचा कि क्यों ना मैं यूट्यूब पे एक मेकअप कोर्स लॉन्च करूं। मैंने खुद जो मेकअप सीखा ना बड़ी मुश्किलों से सीखा। वो इसलिए क्योंकि मेरी कुछ कजिन्स होती थी, उनको बहुत अच्छा मेकअप आता था। अब भी उनको जाहिर सी बातें आता है, तो मैं उनसे बड़ी इंस्पायर थी। मैं हमेशा से कहती थी कि यार ये मेरी कजिन्स है तो मुझे पता चल ही जाएगा कि किस तरह से मेकअप होता है, कौन सी प्रोडक्ट्स यूज होती हैं। तो मैं बड़ी मतलब इंस्पायर होती थी उनसे। पर उन्होंने या जहाँ से भी सीखने की कोशिश की ना, तो हमेशा पाया कि लोग जो है ना सीक्रेट्स में वो रिवील करते ही नहीं है, मेकअप सिखाते ही नहीं है सही से। आपसे पैसे तो ढेर सारे ले लेते हैं, लेकिन जो चीज सीखने की होती है वो आपको सिखाते ही नहीं है। सो मेरी ख्वाहिश ये होती थी कि मैं इस तरह से मेकअप सिखाऊं कि हर लड़की आराम से अपने घर में ना अच्छे से मेकअप कर सके। ठीक है, और ऐसा मेकअप सिखा दूं कि वो कुछ पैसे भी कमा ले। ठीक है, उस मेकअप को करके। तो जब मेरे व्यूज आना स्टार्ट हुए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक प्रॉपर कोर्स जो है वो शेयर करूँ आपके साथ। क्योंकि मुझे ना कमेंट्स आते होते थे कि आप ही स्टेप बाय स्टेप बताएं कि मेकअप किस तरह से करें। तो मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप तो इसी तरह से हो सकता है कि मैं एक कोर्स बना दूं, उसमें सब बता दूं, और साथ ही साथ आपको अप्रिसिएशन के लिए सर्टिफिकेट भी दे दूं। जब आपको वो कोर्स पूरा करोगे, आपको कोई अप्रिसिएशन के लिए कोई सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा कि चलो फिर ये सर्टिफिकेट भी मैं दे दूंगी अप्रिशिएट करने के लिए, और साथ ही साथ कोर्स भी यूट्यूब पे करवाऊंगी, जिससे आप सीखोगे, मैं भी कनेक्ट रहूंगी आपके साथ, आप भी मेरे साथ कनेक्ट। अच्छा, जो मेरा पहला वीडियो था ना कोर्स का, वो तो मैंने अपलोड कर दिया था।
बिना ये बताए कि मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाली हूँ, कुछ भी मैंने नहीं बताया था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था और कुछ पता भी नहीं था कि किस तरह से ये सर्टिफिकेट बनते हैं, क्या होगा, क्या सीन होगा, कुछ पता ही नहीं था। तो मैंने, मेरे जो हस्बैंड जी हैं, उनसे पहले ये बात की भी थी सर्टिफिकेट वाली, तो उनके पास इतना टाइम नहीं था, तो उन्होंने बहरहाल एग्री नहीं किया था इस बात पे। खैर उसके बाद जो है मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, और उस वीडियो पे ना मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था फर्स्ट वीडियो पे, कोर्स के पहले एपिसोड पे। तो मैं ना थोड़ी सी सैड भी हुई थी, और मैं बिल्कुल सैड इस तरह से हो गई थी कि मैं कहा था मैं ये कंटिन्यू ही नहीं करूंगी, ठीक है। सो मेरे जो हस्बैंड जी हैं, उन्होंने मुझे एक बात की थी कि आज तुम इस वीडियो के 1-2 हज़ार व्यूज देख के रो रही हो कि इस वीडियो पे इतने व्यूज नहीं है, लेकिन तुम मुझे मेरी बात मानो, एक दिन ऐसा आएगा कि इस वीडियो पे मिलियन व्यूज होंगे। और वो बात सच, आज उस वीडियो में मिलियंस में व्यूज है। खैर, तो जब हमने नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करना था ना कोर्स का, जो दूसरी क्लास अपलोड करनी थी, तो उस दिन जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि ठीक है तुम कह दो सर्टिफिकेट्स का ना, मैं बना लूंगा और सारा सारा कुछ मैनेज कर लूंगा। फिर जो है ना मैंने टिकटॉक पे अनाउंस कर दिया था कि हम जो है ना कोर्स भी करवा रहे हैं और साथ में फ्री सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, एप्रिसिएशन वाला फ्री सर्टिफिकेट भी हम दे रहे हैं। तो जब लोगों ने सर्टिफिकेट की बात सुनी और फ्री कोर्स की बात सुनी, तो इंस्टाग्राम पे एकदम इतने मैसेजेस मेरे पास आना स्टार्ट हुए कि हमें भी ज्वाइन करना है, हमें भी ज्वाइन करना है, हमें ज्वाइन करवाइए। और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी एकदम सब्सक्राइबर्स का जो ना जो बूस्ट आ गया था कि जिस लड़की के 2 साल में 1,000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए थे, उस लड़की के 1 महीने में 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। आप खुद फिर सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा एक बड़ी बात होगी। तो इस तरह से आहिस्ते आहिस्ते कोर्स की वीडियोस में बनाती गई, कोई 36 समथिंग जो है वो मैंने वीडियोस बनाई कोर्स की। इस दौरान जो मेरी एक आर्मी थी ना, मतलब लेडीज की आर्मी, मुझे हमेशा ये होता था कि मेरी ना ऐसे लड़कियों का पूरा ग्रुप हो, मुझे जो ना वो लड़कियां जाने, ठीक है। सो मेरी एक अपनी आर्मी हो, एक अपनी ताकत हो, ठीक है, लड़कियों की मेरे साथ हो। सो वो जो है ना बिल्कुल एक कम्युनिटी बन गई थी जब हम कोर्स कर रहे थे, वो कम्युनिटी सारी मेरे साथ थी। तो साथ इंटरेक्ट करते रहते थे हम, लाइव आती थी मैं इंस्टाग्राम पे, बातचीत होती रहती थी। सो इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, पता नहीं कौन से मुल्क से लोगों ने कोर्स किया था। मैंने कोई 30 क्लासेस उस कोर्स की बनाई थी। उस कोर्स के अंदर जो है जितने भी लोगों ने उस डेडलाइन के अंदर अंदर उस कोर्स को कंप्लीट किया था जो मैंने दी थी सर्टिफिकेट के लिए, उन सबको हमने सर्टिफिकेट दिए थे। 5,000 से ज्यादा सर्टिफिकेट्स मेरे हस्बैंड ने बनाए थे और सबको पहुंचाए थे। सो आज भी जो है ना लोग मुझसे सर्टिफिकेट मांग रहे होते हैं, जबकि वो पूरा कोर्स भी नहीं देखते। कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया हुआ है कि इस डेट के अंदर अंदर अगर आप कोर्स पूरा कर लेते हो, आप मैसेज कर दोगे तो हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन लोग आज भी मुझसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप हमें सर्टिफिकेट दें, जबकि उस कोर्स को 3 से 4 साल हो चुके हैं। जो कोर्स था ना वो आप समझ सकते हो कि मेरे यूट्यूब का एक जैसे हीरो ऑफ द मैच होता है ना, इस तरह से वो हीरो था मेरे लिए, मेरी यूट्यूब की जर्नी के लिए। खैर उसके बाद कोर्स खत्म हो गया, नॉर्मल सी वीडियोस जो है वो स्टार्ट हो गई। अब इतने लाखों में व्यूज आते थे दिनों में, तो इनकम भी बहुत अच्छी जनरेट हो रही थी। सो जो मेरी फर्स्ट पेमेंट थी वो कोई पाकिस्तानी रुपीज में 1,40,000 बनी थी, ठीक है, फर्स्ट इनकम मेरी। मैं वो लड़की थी जिसके $100 बनेंगे कैसे, ये मुझे नहीं था पता, ठीक है। मैं सोचती थी कि मैं ये $100 पूरे कैसे करूंगी, 10 भी नहीं बन रहे मुश्किल से। तो फिर जो है ना कोई 700 समथिंग कुछ मेरे डॉलर्स बने थे। उस वक्त डॉलर का इतना रेट नहीं था, तो पाकिस्तानी जो है ना 1,40,000 कुछ मेरे पैसे बने थे। मोनिटाइज हो गया, सब हो गया। फिर उसके बाद जो है बैंक अकाउंट जो लिंक करना था ना, उसमें मुझे इतनी दुश्वारी हुई। कभी मेरा चेक नहीं बनता था, कभी मेरा ATM कार्ड नहीं आता था। बैंक अकाउंट बड़ी मुश्किलों से बना था मेरा, बहुत मुश्किलों से बना था। तो खैर वो बन गया, वो हमने लिंक कर लिया, फर्स्ट पेमेंट भी आ गई। और जब अपने पैसे आए तो एक खुशी भी अलग ही थी। और वो कोर्स खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है हर कोई अपनी अपनी तरफ, जैसे क्लास खाली हो जाती है ना, बिल्कुल इस तरह से होने लग गया। खैर उसके बाद भी मैं रेगुलर रही, अपना मैं काम बिल्कुल अच्छे से करती थी, ठीक है, अच्छे से करती थी। फिर जब मेरा पीक टाइम था ना यूट्यूब पे, जब मैं वीडियोस बहुत अच्छे से बना रही होती थी, बहुत ज्यादा, तो उस वक्त जो है ना ऑल ऑफ सडन मेरी अम्मी की डेथ हो गई। पहले ना बहुत ज्यादा टेंशन हुआ करती थी, व्यूज की, सब्सक्राइबर्स की, कोई मुझसे बाद में आया और वो आगे जाए तो थोड़ी सी टेंशन होती थी। लेकिन जिस दिन मैंने अपनी अम्मी को खोया था,
उस दिन मुझे लगा कि ये सारी चीजें टेम्पररी है। उस दिन मुझे लगा कि ये सारी चीजें जो है ना बिल्कुल काम की नहीं है। अनेक होने के बाद जो है ना मैं सब खो दिया। मैं फिर रेगुलर नहीं हो सकी यूट्यूब पे। अम्मी के वफात से पहले उन्होंने काशिश से मेकअप कोर्स करने का, काशिश की क्लास लेने का जो है मेरी ख्वाहिश थी, वो भी पूरी की थी। तो मैंने सोचा था कि जो है ना बाकायदा आपके साथ क्लासेस शेयर करूंगी, सब कुछ शेयर करूंगी, हर चीज़ में रिकॉर्ड करके आई थी। और मैंने वो एक क्लास शेयर भी की थी आपके साथ, एक क्लास शेयर की थी, दूसरी अभी क्लास मैंने शेयर ही नहीं की थी, तो मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी। ये बात है 2024 की 15 मार्च की। तो उसके बाद फिर लाइफ चल रही थी, मेरी कुछ वीडियोस थी पहले से रिकॉर्डेड, मैंने वो डाल दी थी यूट्यूब पे। जाहिर सी बात है, आपको लाइफ के साथ चलना होता है, तो मैं चल रही थी। उसके बाद इतनी जिंदगी में अप डाउन आए थे, ऐसे फेज आए थे कि मैं अपने घर में ही नहीं होती थी। इस्लामाबाद से मैं एकदम अपनी खाला के घर आ गई थी, क्योंकि मैं वहां रह नहीं पाती थी। तो फिर वहां मुझसे जितनी हो सकी मैं वीडियोस बनाती रही। मतलब इतना खास मैंने काम नहीं किया, मैंने यूट्यूब को मतलब छोड़ दिया था, लेकिन यूट्यूब ने मुझे नहीं छोड़ा था। अर्निंग मेरी होती थी, अर्निंग मेरी कभी बंद नहीं हुई थी। मेरे जो वीडियोस थे उन पे व्यूज आते होते थे, तो मुझे अर्निंग हो जाती थी। और कभी अच्छा काम कर लूँ तो फिर ज्यादा भी हो जाती थी। जाहिर सी बात है, उस तरह से फिर आपकी अर्निंग ऊपर नीचे होती। फिर जो है फिर मेरी शादी हो गई, एंड देन अब आपके सामने हूँ। पूरे अपने YouTube पे 5 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो अपने इन हाथों की मदद से ही किए हैं। मैं कभी भी कैमरा के सामने नहीं आई थी, कुछ भी नहीं। 5 लाख सब्सक्राइबर्स मेरा गोल था कि मैंने इतना अगर कर लिया तो उसके बाद ही मैं कैमरा के सामने आऊँ। सो अब मिल के साथ 1 मिलियन भी करेंगे इंशाल्लाह। सो मेरे जो 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे वो 2 महीने के अंदर हुए थे, हालांकि जो मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स थे वो 2 साल के अंदर हुए थे। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो कभी भी अपने ड्रीम्स पे ना गिव अप मत करो। अगर एक ऐसी लड़की जिसे कुछ पता ही नहीं है यूट्यूब क्या है कैसा नहीं है, वो इतना आगे आ सकती है, अपनी पहचान बना सकती है, तो आप तो वैसे ही यार बहुत समझदार हो। आप सबके पास अच्छे अच्छे फोन्स हैं, और आजकल आप सबको पता है कि इतनी आसानियां हो गई। पहले इतनी आसानियां होती भी नहीं थी, ना ही ऐसे आइडियाज होते थे दिमाग में कि हम ये चीजें करके इस तरह से बैकग्राउंड बना सकते हैं, इस तरह से ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो अब तो बहुत आसानियां हो चुकी हैं। काफी लोग जो है मुझे बताते होते हैं कि हमने आपका कोर्स किया था और हमने अपने सैलून्स बनाए हैं, रन कर रहे हैं, ये सारी चीजें बताते हुए बहुत खुशी होती है। और जब हम यूट्यूब पे जब हमने काम करना स्टार्ट किया था आज से 5 साल पहले, तो आपको पता है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बहुत ज्यादा चलता था, लेकिन आजकल जो है वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत ज्यादा इन है। लाइक आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे रील्स बना सकते हो, टिकटॉक्स बना सकते हो, आप बहुत आसानी से वायरल हो सकते हो। शॉर्ट वीडियोस आजकल बहुत चल रही हैं, ठीक है। सो हमारे वक्तों में तो ज्यादा लॉन्ग फॉर्म ही चलता था, तो हमने वो लॉन्ग फॉर्म से ही आगे बढ़े। लेकिन मेरी जर्नी में एक ये भी चीज थी कि यूट्यूब पे वायरल होने से पहले, यूट्यूब पे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स वगैरह होने से पहले, मेरे टिकटॉक पे जो है ना काफी ज्यादा व्यूज आना स्टार्ट हुए थे। मेरे टिकटॉक पे वीडियोस वायरल गई थी, कुछ बेसिस वाली, कुछ प्रोडक्ट्स वाली। सो वो वीडियोस मेरे वायरल गए थे। फिर वहां पे 10,000 फिर 1 लाख फॉलोवर भी हो गए थे यूट्यूब से भी पहले। तो इस तरह से भी मेरा आगे बढ़ा। तो जरूरी नहीं है कि आप जस्ट यूट्यूब पे ही काम करोगे, आप इंस्टाग्राम से भी अच्छी कमाई कर सकते हो, टिकटॉक से कर सकते हो, यूट्यूब शॉर्ट से कर सकते हो। अच्छा, शुरू में जो है ना मुझे कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आया करते थे। लाइक मैं जाहिर सी बात है एकदम बोलना तो नहीं आता था, कोई माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता, तो ऐसे ऐसा हर कोई सीखता है। तो कभी किस चीज पे पॉइंट आउट कर लिया, कभी किस बात पे कर लिया जिसपे मतलब आप इग्नोर भी कर सकते थे। तो ऐसे कमेंट्स जो होते थे ना वो मेरा मोरल बिल्कुल लो कर देते थे। ऐसे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल चूर चूर हो जाता। मैं कहती थी कि भाई मैं हूँ ही क्यों यहाँ पे तो इस तरह के कमेंट्स भी होते थे। तो आपको ये नहीं बोलना आ रहा, आप ये चीज प्रोनाउंस नहीं करी, आप पहले ये तो जाके सीखो, इस तरह के कपड़े पहनती हो, मासी हो, ये हो वो हो। ये सारी चीजें जो है ना वो बहुत ही ज्यादा दुख देती थी मुझे। तो जर्नी आसान नहीं थी, हर चीज सीखी है। लाइक जैसे वॉइस ओवर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल से वॉइस ओवर किया करती थी मैं। अब आपके कुछ रैंडम से सवाल हैं जिनके ऑलरेडी मैं जवाब दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ सवाल देख लेती हूँ जिसके मैं आपको जवाब देती हूँ। इंस्टाग्राम में मैंने एक पोल लगाया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि यूट्यूब जर्नी से रिलेटेड आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। किसी ने पूछा यूट्यूब इनकम
यूट्यूब इनकम मैं आपको बता चुकी हूँ। अपनी फर्स्ट इनकम के अलावा आप कम से कम यूट्यूब से $100 कमा सकते हो महीने में, ठीक है, $100। फिर उसके बाद फिर आप जितना कमा लो। हाउ टू स्टार्ट मैंने बता दिया कि मैंने कैसे किया था। आप बताएं कि व्यूज़ कैसे आते हैं। व्यूज़ मैंने आपको बताया कि कैसे आते हैं, सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। यार लाइटनिंग का बता दें, मैं भी स्टार्ट करना चाहती हूँ यूट्यूब चैनल, समझ नहीं आता क्या करूँ यूजीसी के लिए। अच्छा, लाइटनिंग के लिए आप आजकल पैनल लाइट्स आ गए हैं, फिल लाइट्स आ गई हैं, आप वो ख़रीद लें। मैंने एक लाइट जो है वो शेयर की थी आपके साथ, वो आप ख़रीद लें, वहाँ से आप स्टार्ट कर लें, कोई वो बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा बस बैकग्राउंड आपका अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, उसके बाद आपकी यूजीसी बड़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बिगनर्स को लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के साथ शॉर्ट्स भी अपलोड करने चाहिए स्टार्ट में, यानी उनके शॉर्ट्स भी करने चाहिए, आजकल शॉर्ट्स का ही ज़माना है, ठीक है। जब आपने यूट्यूब चैनल खोलने की बात अपने फैमिली से की थी, तब उनका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन ये था कि उनको पता ही नहीं था कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। जब उनको पता चला था तो वो कहते थे क्या कर रही हो तुम, ठीक है, क्योंकि बहुत अजीब सा लग रहा होता था ना कि कपड़े बिछा रही होती थी, कभी अपने उनके ऊपर सामान रखे फिर हाथों पे लगा के वीडियो, तो उनके लिए बहुत ऑड चीज़ थी, ठीक है। सो सीरियस नहीं लेते थे, कहते थे ऐसे ही है। फिर उसके बाद जब हुआ काम तो फिर सीरियस लेना स्टार्ट हुआ वो मुझे। खैर, यूट्यूब कब और कैसे और क्यों स्टार्ट किया था ये भी बता दिया मैंने आपको। आपको सक्सेस कब मिली, कितना स्ट्रगल रहा, सब बताना दी, ये भी बता दिया। एडिट, वॉइस ओवर और कितने वीडियो के बाद इनकम स्टार्ट हुआ, प्लीज शेयर, अल्लाह के वास्ते। 2 साल तक पूरा मेहनत किया था, पूरा का पूरा 2 साल मेहनत किया, उसके बाद जाके इनकम आया, ठीक है। ये आपका जवाब हो गया। I also started YouTube channel by seeing your growth. माशाल्लाह, give me some advice like a sister. यही एडवाइस दूंगी कि रेगुलरली काम करो, कंसिस्टेंटली काम करो, ये मेरी तरह मत करो। आपने कब ये सोचा कि मैं मेकअप सीखती हूँ या मैं मेकअप के व्लॉग्स यूट्यूब पर बेचती हूँ, ये भी मैंने बता दिया आपको। थिंक ये जो सवाल जितने भी हैं वो सारे के सारे जो ना वही हैं जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिन पे हम बात कर चुके हैं। सो अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं स्टार्ट करूँगी, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, कौन मुझे देखेगा और किस तरह से काम होगा सारा, सो सबसे पहले आप एक बात जान लें, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। कंसिस्टेंटली काम करने के बाद भी, हार्ड वर्किंग होने के बाद भी अगर आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, सो मैंने हमेशा एक रूल रखा है, अगर मेरे किसी भी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे या कुछ मैं काम भी कर रही हूँ, तो हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि हाँ, इस वीडियो के अंदर ही ऐसा कुछ होगा कि लोग इसको नहीं देख रहे। तो कोई ना कोई कमी हमारे अंदर खुद ही होती है। हम शायद समझ होते हैं शायद यूट्यूब हमारा दुश्मन है, हमें आगे नहीं बढ़ा रहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम खुद ही जब इम्प्रूव करते हैं ना, वक्त के साथ साथ हमारी वीडियोस चलना स्टार्ट हो जाती है। पेशेंस रखिए, हार्ड वर्क कीजिए और प्लस कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंसी इज की टू द सक्सेस। सो बस यही बात है जो आपको जो है ना अपने दिमाग में फिट करके रख देनी है, जिससे आप इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। एंड यस, इट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डू लाइक इट, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।